हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन नौकरी के बारे में है जो कि है एसएससी सीपीओ। सीपीओ का मतलब है कंबाइंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे देश की एक लौती नौकरी है जो कि आपको किसी राज्य में सब इंस्पेक्टर या फिर दरोगा लेवल की नौकरी देती है और सिर्फ एक तरीके से देखा जाए तो एक ही एग्जामिनेशन है और सबसे इजी तरीके से पाई जाने वाली दरोगा की नौकरी है। एक और खासियत है इसकी, मैथ इसके अंदर अगर आपको नहीं आता है, वीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो एसएससी सीपीओ क्या है? पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस जो कि मिलिट्री के अलावा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके अंदर दरोगा प्लस दिल्ली पुलिस के अंदर भी दरोगा, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसी नौकरी के ऊपर। तो आइए वीडियो में आते हैं, शुरू करते हैं। एसएससी सीपीओ यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन 2023 की ये रिक्रूटमेंट है। ये सारे पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले, नोटिफिकेशन देखेंगे, एलिजिबिलिटी देखेंगे, पोस्ट ही नहीं ट्रेंड देखेंगे कि कितना कितना पोस्ट रहा है पिछले कुछ सालों में, सैलरी देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, सिलेबस, बेस्ट बुक्स बताऊंगा आपको, सिंगल किताब भी बताऊंगा और ऐसी प्रैक्टिस सेट भी बताऊंगा जिससे सारे एसएससी की नौकरियों की तैयारी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा कट ऑफ और कट ऑफ का ट्रेंड भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे। इन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। हाँ, आप लोगों को मॉक टेस्ट चाहिए होगा, मुझे पता है। एसएससी सीपीओ एक ऐसी नौकरी है जिसका मॉक टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट का एक सेल लेकर के आया हूँ जो कि है आपका सफलता का महामंत्र। मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आपको दिखे। कूपन कोड आपको यूज़ करना है निखिल, NIKHIL, और आप टेक्स्ट बुक पास 1 साल के लिए मात्र 314 रुपये में और पास प्रो मात्र 449 रुपीज़ में परचेस कर सकते हो। और ये सेल सिर्फ और सिर्फ 21 से 22 जुलाई के बीच में है। अभी आपको बताऊंगा टेक्स्ट बुक पास क्या होता है जिसको नहीं पता है, बट आप ये समझ लीजिए कि जो इस सेल है, अगर आप इस सेल के बाद भी वीडियो को देख रहे हो, सपोज करो 25-26 तारीख है आप वीडियो देख रहे हो, तो भी आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना। हो सकता है इससे भी अच्छी कोई सेल चल रही हो, हमेशा सेल चलती ही रहती है, तो ज़रूर आप चेकआउट करना। कूपन कोड यही रहेगा निखिल, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। तो टेक्स्ट बुक पास है क्या? टेक्स्ट बुक पास के अंदर देश में जितनी भी आपकी सरकारी नौकरियाँ होती है ना, सबके आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं एक साथ इकट्ठा। एसएससी सीपीओ के बारे में बात करें तो 408 टोटल आपके टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। आप देख सकते हो 158 चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट आपके 20, टायर 1 टायर 2 दोनों के आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। ये तो एक एग्जामिनेशन है, आपके जितने एग्जामिनेशन है सब ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और एसएससी सीपीओ तो मिलेगा ही मिलेगा। आप देख सकते हो क्या क्या और मिलेगा। तो 640, ये 640 पुराना हो गया, अब लगभग 700 से भी ज़्यादा आपके एग्जामिनेशन कवर्ड हैं टेक्स्ट बुक पास के अंदर, जिसके अंदर 17 लाख से ज़्यादा आपके बच्चे अवेलेबल हैं, 15,000 से ज़्यादा आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, 56,000 से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बहुत कुछ है इसके अंदर। आप एक टेक्स्ट बुक पास को लेकर के लगभग सारी सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। निखिल कूपन कोड आपको यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया टेक्स्ट बुक पास के बारे में। अब हम लोग आ जाते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की डिटेल के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेट्स की बात करें तो 22 जुलाई से इसका फॉर्म आउट हो चुका है, यानी आज अभी के दिन ही, और आपका 5 अगस्त और आपका 15 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। 15 अगस्त इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट तो है ही। एडमिट कार्ड और कोई डेट के बारे में नहीं बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट डेट और है, 16 अगस्त से 17 अगस्त। अगर भगवान न करे आपसे फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो एक्स्ट्रा फीस दे करके इन 2 दिन आपको मिलेगा। इसके अंदर आप करेक्ट भी कर सकते हो अपनी गलतियां, ठीक है। ये 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, फॉर्म के खत्म होने के अगले 2 दिन होंगे। एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो आपका अक्टूबर 2023 में इसका एग्जामिनेशन है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे पहले से, उसके लिए तो क्लियर हो गया कि एग्जामिनेशन तुरंत आने वाला है। बट ऐसे बच्चे जिनको पता ही नहीं सीपीयू क्या होता है, पहली बार देख रहे हैं, आप भी तैयारी कर सकते हो। भागना नहीं, यहाँ पे इस तरीके का मौका मिलता नहीं है। नॉलेज बेस्ड ये एग्जामिनेशन है आपका, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है। 2016 में मैंने इस एग्जामिनेशन को पास किया था, एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन को। तब मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी नौकरियों के अंदर फेल हो रहा था, फिर भी एसएससी सीपीओ को पास कर गया। तो 2016 में एसएससी सीपीओ मैंने पास किया था। 16 में ही मैंने बाद में एलआईसी एडीओ भी पास किया। सीपीओ जब मैंने पास किया था उससे पहले 8 एग्जामिनेशन में फेल हो चुका था। इस एग्जामिनेशन पास इसीलिए हो पाया क्योंकि इसके अंदर कॉम्पिटिशन कम था, सिर्फ आपके 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा इसके अंदर आपका क्या था, फिजिकल का क्राइटेरिया था, फिजिकली फिट बच्चे अप्लाई कर सकते थे।
और वर्दी की नौकरी ज़्यादातर बच्चों को चाहिए नहीं होती थी। तो इस वजह से इसका कुल मिलाकर के कट ऑफ कम रहता था, कंपटीशन कम रहता था और मैं पास हो पाया। तो अभी भी ये चीज़ ट्रू है, अभी भी बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में, सीजीएल के कंपैरिजन में इसके अंदर कम कंपटीशन है और कम इसके अंदर देखने को मिलता है हमको, तो कट ऑफ भी आपका थोड़ा सा कम ही रहता है उनके कंपैरिजन में। तो ये आपने डेट देख लिया। अब हो जाते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। फीस की बात करें तो फीस 100 रुपये है और ये एक रीजन में से एक है कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करो, क्योंकि मात्र 100 रुपये है। 100 रुपये किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट जो कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं, बाकी सारे फीमेल के लिए फ्री, और बाकी मेल और फीमेल में एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फ्री है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फॉर्म करेक्शन का डेट यहाँ पर आपको और एक बार बता दिया गया है। तो ये होगी एप्लीकेशन फीस। फीस के बाद हम लोग आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। तो देखिए 1876 टोटल आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्ट है। मैंने आपको अभी बताया था दिल्ली पुलिस का दरोगा भी बन सकते हैं, पैरामिलिट्री बन सकते हैं। तो सर क्या दोनों बनेंगे? कैसे होगा इसके अंदर सिस्टम? तो देखो ना, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की यहाँ पे अलग से वैकेंसी है और बाकी पैरामिलिट्री की अलग से वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस में लिखा हुआ है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल, ये सिर्फ लड़कों के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे सारी की सारी पोस्ट में आपका ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में 88 सीट है, एक्स सर्विसमैन में 7 है, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी में 3 है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मतलब अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में है तो आपके लिए 11 सीट्स अलग से रिजर्व्ड है। टोटल 109 है आपके दिल्ली पुलिस में मेल के लिए, 53 आपकी है फीमेल के लिए। आपको समझ में आया? ये सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव की नौकरी है। जैसे बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर दरोगा आप बनना चाहोगे ना तो जान निकल जाएगी। प्रीलिम्स तो छोड़ो, मेंस एग्जामिनेशन होता है बहुत भारी, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छोटा सा सिंपल सा मेंस एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन भी काफ़ी ईजी है स्टेट के एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में। तो बहुत अच्छा ही आपका एग्जामिनेशन मानता हूँ मैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं पैरामिलिट्री के अंदर। पैरामिलिट्री क्या होता है सर? तो देखो, दिल्ली पुलिस भी पैरामिलिट्री एक तरीके से इसलिए है क्योंकि दिल्ली के अंदर जो पुलिस है, दिल्ली पुलिस, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। ऐसे समझिए इसको कि जितने भी राज्य है ना, उन राज्य के पास अपनी अपनी पुलिस तो है, जैसे कि बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, तमिलनाडु पुलिस, केरला पुलिस, तो वो तो राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। और भारत सरकार के कंट्रोल में क्या होती है? एयरफोर्स होता है, नेवी होता है, आर्मी होता है, जो कि युद्ध के लिए होता है। घर के अंदर हम क्या करेंगे? होम मिनिस्ट्री के अंदर क्या होगा? वो तो सारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है। मिलिट्री के अलावा वो फोर्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ करता है। किसी राज्य में दंगा हो गया, मान लो गोरखपुर में दंगा हो गया आपका, तो पुलिस के पास फोर्स वहाँ पे नहीं है, स्टेट के पास फोर्स कम पड़ रही है, तो सेंट्रल आपके गवर्नमेंट सीआईएसएफ को भेज दिया वहाँ पे, क्योंकि उसके पास रिजर्व्ड वो फोर्सेस हैं। तो ये आपका काम होता है। काम तो बहुत सारा होता है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आपका तिब्बत और जो हमारा बॉर्डर लगता है तिब्बत से, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? बीएसएफ को ना रख करके वहाँ पे स्पेशल फोर्स बनाया गया, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी जिसको बोलते हैं। तो ये एक पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आप देखो सामने, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेल फीमेल दोनों के लिए 113 आपकी सीट्स है। सबसे अच्छी सीट्स वैसे आपके यहाँ देख लो, सारे की सारी के अंदर सबसे जो सुंदर आपकी जो नौकरी है वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ ही है। सीआईएसएफ जो आपका है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी आपके ये लोग कहाँ रहेंगे? एयरपोर्ट में, जितने भी एयरपोर्ट है उसके अंदर सीआईएसएफ के लोग होते हैं जो सिक्योरिटी होते हैं। जितने भी मेट्रो हैं उसके अंदर होते हैं। आपके ताजमहल हो, मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा के अंदर हो, पीएसयू हो, कोई आपका भेल हो, सेल हो, उसकी सुरक्षा के लिए कौन होते हैं? तो यही लोग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है सीआईएसएफ, बहुत खूबसूरत पोस्ट है। दिल्ली पुलिस को हटा दिया जाए तो यहाँ पर सीआरपीएफ भी इसी हिसाब से काफ़ी ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में सीआईएसएफ से तो नीचे ही है। लेकिन बीएसएफ बहुत हेक्टिक है, बॉर्डर पे रहती है, बॉर्डर का सारा मेंटेनेंस आर्मी थोड़ी करती है, बीएसएफ करती है ना। जो वो सुनील बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी, तो जो उसमें सुनील शेट्टी था ना, वो आपका सीआईएसएफ का ही था, सॉरी आपका बीएसएफ का ही था, वो आपका आर्मी का नहीं था। ठीक है, उसके बाद आईटीबीपी मैंने आपको बता ही दिया। एसएसबी जो है ये भी आपकी बहुत हेक्टिक है। आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ तीनों ही बहुत हेक्टिक है। स्पेशली आईटीबीपी और एसएसबी बहुत हेक्टिक काम है। ये ऊपर की 3 ही नौकरियां थोड़ी सी ठीक है। तो आप देख सकते हो सीट्स भी देखा जाए तो सीआरपीएफ की 818 और 630, जो 2 अच्छी नौकरियां बोला हूँ, इन्हीं के अंदर ज़्यादा सीट्स है और मेल फीमेल दोनों की सीट्स है। तो ये बहुत अच्छी और प्यारी बात है। 1714 यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल रही है। सर पिछले साल में क्या सीट्स रही थी, क्या ये कम है, क्या ये ज़्यादा है? तो देखो पिछले साल 4300 आपकी सीट्स थी और इस बार कितनी है? 1876, बहुत कम है, आधे से भी कम है। लेकिन क्या इसका असर कट ऑफ पे पड़ेगा? क्या 2022 का कट ऑफ सबसे कम गया था? हम लोग कट ऑफ में देखेंगे।
2021 में क्या था, 1564 सीट्स थी, इस बार से भी कम, 2745 19 में, और आपका 1578 18 में। 2020 में कोरोना के चलते नहीं हुआ था, और 2021 में भी समझ में नहीं आ रहा था एग्जामिनेशन कर लें ना लें, ज़रूरत भी समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए कम पोस्ट लिया। तो जो ये आपका 4300 यहाँ पर है ना, ये सब कोरोना के इफेक्ट में जितने ज़रूरत थी उन सबको मिला करके आपका 4300 है। तो 4300 आप स्टैंडर्ड मत मानो, स्टैंडर्ड आप ये मानो 2700। तो 2700 के हिसाब से लगभग 1000 पोस्ट कम आई हुई है। लेकिन कट ऑफ में क्या इसका रिफ्लेक्शन है वो देखना ज़रूरी है। आगे आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं, एज देखते हैं हम लोग अब, ठीक है, उसको हम लोग कट ऑफ पे देख लेंगे। एज की बात यहाँ पे करूँ तो बहुत सिंपल है, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, मेल फीमेल दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज की रिलैक्सेशन भी SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल। अगर आप फीमेल हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है और आपकी दोबारा शादी नहीं हुई हो तो 35 साल तक अप्लाई कर सकते हो। आप फीमेल हो, आपका डाइवोर्स हो चुका है, आप SC ST हो तो आप 40 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में थे तो आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा, एक तो सीट्स तो आपके लिए रिजर्व है ही, साथ में 25 साल से बढ़ा करके 30 साल कर दिया गया है। और वैसे ही अगर आपके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में थे और आप OBC हो तो 33 तक कर सकते हो, SC ST हो तो 35 तक कर सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर आपको लिखा गया नोटिफिकेशन में, इसी को मैंने आपका एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे एज का पॉइंट हो गया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर आते हैं, तो देखिए कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने BTech BCom BSc BA कुछ भी किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्लाई आप कर सकते हो। 33% हो, 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 1% का भी कोई डाउट मत रखिएगा, कोई एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन फेल होकर के 5-6 साल में पास हुए हो तो भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो गई होगी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, क्या फाइनल ईयर के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? फाइनल ईयर के बच्चे इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? ध्यान से सुनिए नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 15 अगस्त के हिसाब से है। अगर 15 अगस्त से पहले आपकी डिग्री आ जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। एज का भी क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया भी आपका 1 अगस्त से आपका एज काउंट होगा। तो आप, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि आपका SSC सीजल में याद है जनवरी कर दिया था, तो बहुत बेवकूफ़ी की थी वहाँ पे। यहाँ पर ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं की है। 1 अगस्त से आपका एज काउंट होगा, ध्यान रहे। और यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि आपकी उम्र 1998 से 2003 के बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में होगी तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, फाइनल ईयर के बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते, आपको मैंने ये बता ही दिया, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वीडियो को भी पूरा देखो, कुछ चैनल का भी फ़ायदा हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हो तो, है ना। अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो। सैलरी और प्रमोशन की बात कर लेते हैं, तो देखिए सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है तो 55,000 रुपये बाकी पैरामिलिट्री के अंदर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, 65,000 रुपये दिल्ली पुलिस में मिलेगी। ये अंतर क्यों है? HRA का अंतर है। दिल्ली में HRA ज़्यादा है, 40% HRA मिलता है, इस वजह से आपको 65। अगर हाँ CISF में हो और दिल्ली के अंदर पोस्टिंग है तो आपकी भी वही सैलरी होगी, ठीक है। ये इन हैंड बता रहा हूँ, 75-80 हज़ार रुपये सैलरी आप लेके चलो, लेकिन हाथ में 65,000 रुपये आपके पास आएगा स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सैलरी आपकी हो जाएगी। तो ये हो गया सैलरी और प्रमोशन की बात। एग्जामिनेशन पैटर्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो बहुत यूनिक है यहाँ पे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, एक ही एग्जामिनेशन, यही मेन एग्जामिनेशन है, आप लेके चलिए। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, इसके मेंस या फिर टायर 2 से पहले ही आपका एक फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका, ये लोग टायर 2 का नाम क्या दिया जाए इसको, बस एक इंग्लिश का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। मैथ का कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं होने वाला, SSC सीजल के जैसे। तो प्रीलिम्स हुआ, फिजिकल हुआ, उसके बाद आपका इंग्लिश हुआ, उसके बाद 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। आ जाते हैं हम लोग पैटर्न। तो आपको मैं सिंपल बता दूं, ये जो पैटर्न है सेम SSC सीजल का यही पैटर्न था 2 साल पहले। यहां पर आपको इंग्लिश लिख रहा है ना, यहीं पर एक और कॉलम बना रहता था, और यहां पर आपको मैथ का वो लोग पेपर ले लेते थे। सेम 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे में आपका, समझ में आया? वो यहाँ पर नहीं है। ये सेम आपका CPO 10 साल से जो पैटर्न आ रहा है उसी पैटर्न पे है, जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा मिल रहा है। पूरी दुनिया बैंकिंग पैटर्न पे आ चुकी है, SSC भी, लेकिन ये एग्जामिनेशन नहीं है। ये एग्जामिनेशन हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है, जो कि अपने स्पीड पे काम नहीं कर सकता, नॉलेज पे लेकिन कर सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न है। यहाँ आपका रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस भी, और क्वांट और इंग्लिश, सबके 50-50 क्वेश्चन, 50-50 मार्क्स सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको 200 मार्क्स का पेपर होगा प्रीलिम्स का, ठीक है। याद रखिएगा, कट ऑफ में आपके ये काम आएगा। इसके बाद इंग्लिश का भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स सॉल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटा बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है आपका। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में मुश्किल है।
रेशियो तो वही है ये, ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। असलियत में 2 घंटे मिल रहे हो, आपका 120 क्वेश्चन हो तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद फिजिकल टेस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया है पहले, बाद में टेस्ट है। पहले आपको बता दूं, अगर आपका चश्मा वश्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल लगा हुआ है, आप नहीं कर सकते अप्लाई। फिजिकली आप फिट अगर नहीं हो तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, क्योंकि वर्दी की नौकरी है, फिजिकली फिट बच्चे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मेल के लिए देख लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। 170 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम चाहिए, छाती चाहिए 80 सेंटीमीटर की, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाए। अगर आप हिल एरिया से आते हो, इन सारे एरिया से, तो आपकी हाइट 165 है तो भी चल जाएगी, लेकिन चेस्ट उतना ही चाहिए। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो, मेल ही, तो 162.5 में भी आपका काम चल जाएगा। चेस्ट 77 और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। अब फीमेल पे आ जाते हैं। फीमेल के हाइट का रिक्वायरमेंट है 157, चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फीमेल अगर आप हिल एरिया से हो तो 155 सेंटीमीटर तक अलाउड है, एसटी हो तो 154 सेंटीमीटर तक अलाउड है। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अब टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। टेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको 100 मीटर 16 सेकंड में भागना है, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में भागना है, लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है और शॉर्ट पुट करना है। फीमेल के लिए 100 मीटर भागना है 18 सेकंड में, 800 मीटर 4 मिनट में, एक लॉन्ग जंप करना है, एक हाई जंप करना है। एक अच्छी बात आपको बताता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना। इस फिजिकल टेस्ट को जब मैंने दिया था तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर रनिंग करना हो, लॉन्ग जंप हो, शॉर्ट पुट हो, सब हो जाता है, सब इजी है। शॉर्ट पुट का आप टेक्निक देख लेना, कैसे घुमा करके फेंकते हैं, दूर आप फेंक पाओगे। प्रॉब्लम होती है हाई जंप में। हाई जंप का पकड़ आपको 1 से 1.5 महीना लगेगा, तब आपको हाई जंप आएगी, वरना नहीं हो पाएगा। वहाँ पे एक अंगूठा भी छू गया ना आपको तो आप लोग कोई लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और 3 अटेम्प्ट आपको मिलता है हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह में, शॉर्ट पुट में भी। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप अभी से फिजिकल टेस्ट में मत लग जाना। आप जो बच्चे को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी होती ना, वो फिजिकल पहले तैयारी करता है, बाद में रिटर्न की तैयारी करता है, क्योंकि उसको पता है रिटर्न तो पास होगा नहीं, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। तो रिटर्न की तैयारी पहले करनी है, बाद में आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ठीक है, हमने देख लिया फिजिकल सारा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो इतनी सारी पोस्ट है, क्या सिर्फ प्रेफरेंस देना पड़ेगा? क्या एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल के लिए कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर आप एक फॉर्म भरोगे, सारे के सारे पोस्ट के लिए अप्लाई हो जाएगा। जब आपका रिटर्न टेस्ट हो जाएगा ना, तो एक ऑनलाइन फॉर्म आएगा या फिर मेल आएगा जिसमें आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा। प्रेफरेंस इस हिसाब से मांगा जाएगा, ABCD की हायरार्की भी यही रहेगी। दिल्ली पुलिस आपका सब इंस्पेक्टर A है, सब इंस्पेक्टर BSF B है, CISF C, CRPF D, ITBP E और आपका SSB F। ABCD EF ऐसे ही आपका आएगा। जब आपका सब कुछ हो जाएगा ना, लास्ट में आपसे ये लोग पूछेंगे पोस्ट प्रेफरेंस। बुक के ऊपर आ जाते हैं कि आपके सवाल आते हैं कि सर एक किताब कोई बताइए बेस्ट, जिससे आपकी तैयारी हो सके CPO की, क्योंकि टाइम कम बचा है, नए बच्चे हमेशा डिमांड करते हैं। तो देखिए, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, आप SSC सीजल की तैयारी करते हो और आपने ये किताब परचेस कर रखी है, ये वाली किताब, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम हो गया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपका बस ये किताब से यहाँ पर भी तैयारी हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, सीजल की किताब ले लो, सीजल की भी तैयारी हुई, CPO की भी हुई, आपकी CHSL की भी हुई, MTS की भी हुई, 4 एक साथ हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, आपको नहीं लिया था, CPO की लेना चाहते हो तो आप ये किताब ले लो। CPO की इसके अंदर किताब है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो सारा आपका यहाँ पर सिलेबस कवर्ड है। इसके अंदर सारा का सारा सिलेबस आपका कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है आपकी, SSC CPO के लिए ही बनी है। 4 साल प्रीवियस ईयर पेपर है और 10 आपके प्रैक्टिस सेट है, और सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड है। ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट में आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ SSC आपका फोकस है, CGL CPO MTS CHSL यही आपको निकालना है, तो भाई नेक्स्ट किताब परचेस करो, सारे की सारे SSC की नौकरी को आप कवर कर लो। ये है वो किताब, हिंदी में भी अवेलेबल है और आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप देख सकते हो, आपको मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, ठीक से दिखेगा तब। तो आप लोग देख सकते हो 63 आपकी रीजनिंग के यहाँ पे ये बुक है, 58 आपके SSC मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं इतने 93 आपकी, 58 63 63 बोलते हैं सॉरी, इंग्लिश के आपके 63 और आपके जनरल अवेयरनेस के भी 63 और जीके की भी। देख सकते हो आप कितनी अच्छी किताब है। इंग्लिश की तो आपकी किताब कॉमन ही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इंग्लिश तो एक ही किताब है। तो आप देख सकते हो ये किताबों को आप परचेस कर सकते हो अगर आपको SSC में महारत हासिल करनी है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, आप पेपर देना, ये सीजल का पेपर हो या कोई भी पेपर हो,
हो, मैं चैलेंज करता हूँ, ये मैथमेटिक्स की किताब हो और ये रीजनिंग की किताब है, इन दोनों में से 50% आपका सिलेबस एग्जैक्ट इन्हीं में से उठ करके आएगा। 50% क्वेश्चन कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। इसके अंदर भी जनरल अवेयरनेस के अंदर भी आपको 15% रिपीटेशन मिलेगा और इंग्लिश के अंदर भी आपको 40% रिपीटेशन मिलेगा। तो आप डेफिनेटली इन किताबों को परचेस करो अगर एसएससी ही आपका टारगेट है तो, और कुछ मत करना, ठीक है। ये किताब मैंने बता दिया। हाँ, अगर आपको सिंगल किताब चाहिए सर, सिंगल किताब बताओ, हर एक सब्जेक्ट की कंबाइन किताब नहीं बताई। प्रैक्टिस सेट तो हमने ले लिया, सिंगल किताब भी बताओ तो ठीक है। ये रीजनिंग की आप ले लो, वर्बल नॉन वर्बल, ये आपके एसएससी वगैरह के लिए ही है स्पेशली। और ये किताब कम पतली है, मतलब उतनी मोटी भी नहीं है, पतली है, एसएससी के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से नहीं दिया हुआ है फालतू, तो ये आप ही ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैथ के लिए रामबाण किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन की, फास्ट ट्रैक अरिथमेटिक, आराम से परचेस कर लो इसको। इंग्लिश के लिए 2 किताब है आपके, एसेंशियल इंग्लिश दिशा की, अरिहंत की आपकी ऑब्जेक्टिव जनरल एसपी बख्शी की। अब दोनों में से कोई परचेस कर लो, जो सस्ती हो परचेस कर लेना, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनरल नॉलेज लूसेंट की आप परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है, ऐसी अच्छी किताब ही नहीं है। और अब एक चीज बता दूं आपको, करंट अफेयर्स की तैयारी कहां से करें। करंट अफेयर्स का मैं स्पेशल पीडीएफ आपके लिए लेके आने वाला हूं। इस साल 2023 का जनवरी से लेकर के अगस्त तक का आपका सारा आएगा करंट अफेयर्स अक्टूबर के एग्जामिनेशन में, तो वो पूरा एक पीडीएफ में प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाहर से कुछ भी करंट अफेयर्स नहीं आने वाला है, वो आपको पीडीएफ जल्दी मिलेगा। इसके अलावा वो पीडीएफ अपडेटेड एक बार और अपडेट होकर के आपको अक्टूबर में दूंगा, ताकि आपको दिसंबर या जनवरी तक की सारी नौकरी आपकी कवर हो जाए। तो ये आपके साथ होने वाला है, करंट अफेयर्स आपको पूरे साल का मिलने वाला है, जिसके बाहर से कुछ भी आपका नहीं आने वाला है सरकारी नौकरी के अंदर। चाहे इसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ऑलमोस्ट सब कुछ मैं कवर कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो उस किताब का आप लोग वेट करो, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, नो आर्टिकल सर्च करके, ताकि आपको चीजें पता चल जाए, ठीक है। हमने बुक्स देख ली, सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 13-14 आप पीडीएफ खोल लेना, उसके अंदर सिलेबस दिया हुआ है, और ये सिलेबस आपके सामने, यही सिलेबस है आपका। रीजनिंग का सिलेबस हो गया ये, और उसके बाद आपका ये क्वांट का सिलेबस हो गया, उसके बाद आपका ये जनरल नॉलेज का सिलेबस हो गया, इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश का प्रीलिम्स का और मेंस का एकदम सेम सिलेबस है। आपको यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली। जनरल नॉलेज का आपको सिलेबस ऊपर भी दिखाई दिया है। हाँ, यहाँ पर इन सारे सिलेबस को तोड़ करके लिखा गया है, जो आपका एसएससी सीजल से, जो कि एकदम मैच करता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप मुझे फॉलो कर लेना वहाँ पे, नो निखिल सर्च करके 36,800-900 कुछ करके फॉलोअर होंगे, वही वाला चैनल है, ठीक है। आप वहाँ से सब चीज़ें डाउनलोड कर लेना। कट ऑफ पे आ जाते हैं सर, कट ऑफ क्या रहने वाला है। याद है ना 2022 में सबसे ज़्यादा सीट्स आई थी, देख लेते हैं क्या कट ऑफ है। देखो, शेड्यूल कास्ट का 79.31, ये हम लोग मेल के लिए देख रहे हैं, तो इसके अंदर आ जाते हैं जनरल पे 115.4, ईडब्ल्यूएस का 103 और ओबीसी का 102। कट ऑफ ठीक ठाक रह रहा है ना, लेकिन आउट ऑफ 200 है, ये भी याद रखिए आप लोग। एसएससी सीपीयू का फीमेल में कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, 126, 120 और 118, लेकिन इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा सीट्स आई थी सर। पिछले साल तो और ज़्यादा कट ऑफ होगा, क्योंकि उसमें तो कम सीट्स थी। देख लेते हैं, 2022 का हमने देख लिया। अच्छा हाँ, 22 के अंदर इंग्लिश का भी आप लोग देख लो, इंग्लिश का कट ऑफ आपके सामने है, ये रहा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ये पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मैं दे ही दूंगा। 2021 का अब हम लोग कट ऑफ देखते हैं। 115 था ना 2022 में, 114, एक नंबर कम कट ऑफ है बल्कि 2021 में। आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का तो बहुत ज़्यादा कम है, इतना कम नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के उस वक्त बच्चे फॉर्म ज़्यादा नहीं मिल रहा था, बच्चों को बहुत ज़्यादा घूस मांग रहे थे फॉर्म ईडब्ल्यूएस का लेने के लिए, इस वजह से कम कट ऑफ गया था, बहुत कम बच्चों के पास था। ओबीसी का 107, फीमेल के लिए भी देखो कम कट ऑफ हो गया। ऐसा क्यों हो गया सर? भाई जितने ज़्यादा सीट्स भरती है ना, फॉर्म और गिर जाते हैं। वो 2000 सीट्स के लिए 50,000 फॉर्म और गिर जाएंगे, खबर फैल जाएगी। मैं भी चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि भाई ज़्यादा सीट्स है, ज़्यादा सीट्स है, और बच्चे भर देंगे। और वैसे हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ तो बढ़ना ही है, हर साल 5 से 6 नंबर कट ऑफ बढ़ना ही है। सीट्स कितने भी आए, ये कट ऑफ कम होने के लिए कम से कम 30-40 हज़ार सीट्स चाहिए होगी, तभी कम हो पाएगा। ये 2-4 हज़ार 5 हज़ार से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो कट ऑफ में आप डरो मत, फॉर्म भरते वक्त कम सीट्स है ना। आप 2020 का भी कट ऑफ देख सकते हो, मैं इसको भी डाल दूंगा जब मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कट ऑफ क्या है क्या नहीं है, आपको उसके बारे में मैंने बता दिया। आई थिंक सारे चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है। कुछ आपके डाउट्स है वो देख लेते हैं। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, आप एक साथ सारे पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। कैन आई अप्लाई फ्रॉम ए डिफरेंट स्टेट? बिल्कुल, ये इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, पूरे के पूरे देश में आप कहीं के भी नौकरी को अप्लाई कर सकते हो। पोस्टिंग भी आपकी पूरे देश में होगी, और आपकी एग्जाम सेंटर भी होगी कहीं पर भी। फाइनल ईयर के बच्चे क्या अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर अगस्त में आपका आ जाता है रिजल्ट तो आप अप्लाई कर देना, वरना मत करना। ये हो गया सारा, हमने सब कुछ रैप अप कर दिया है। प्लीज़ आप चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, है ना। अच्छा लगता है ऐसा आप लोग करोगे तो। बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो फ़ायदा मिला होगा। फ़ायदा मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसा और वीडियो देखने होंगे तो अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।